guys, welcome back to my YouTube चैनल। मेरा नाम है शुभू एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शुभू ट्रेड्स। एंड हमारा आज का डे 4 है हमारे 90 डेज कैपिटल डबल चैलेंज का। तो आपको क्लियरली एक स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा। आज मेरा अराउंड 5 के प्रॉफिट हुआ है। यस, कल 7 के लॉस हुआ था। वो एक अलग रीज़न था, मतलब रीज़न तो क्या ही था, ओवर ट्रेडिंग हो गई थी बेसिकली। मेरा देखो कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखा के सब्सक्राइबर्स गेन करूँ या कुछ करूँ। मैं तो बस एक रियलिटी देने आया हूँ और कुछ सीखूंगा भी मैं। मतलब मेरे अंदर एक डर रहेगा ना कि यार लोग वक्त देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, कैसे कमेंट्स करेंगे, तो इसलिए। एंड मैं आज का जो हमारा 1 2 3 स्टार्ट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली वो रहेगा कि हम अपने विनिंग ट्रेड्स को कैसे होल्ड करें एंड जो अपना लूजिंग ट्रेड है उसको कितनी जल्दी कट ऑफ कर सकते हैं। लाइक आपने कल देखा होगा कि मैं अपनी लूजिंग ट्रेड कट नहीं कर पाया, बट आज मेरा जो विनिंग ट्रेड था उसको मैंने होल्ड किया। एंड मुझे मतलब आई नो कैसे, मेरे को इतना पता नहीं है, बट मेरे को पता पड़ जाता है कि ट्रेड कब कैसे और कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। बिकॉज मेरे को काफ़ी साल हो गए मार्केट में। यस, मैंने 2 3 महीने से एकदम फुली फोकस ट्रेडिंग करी है, बट 2 3 साल से 4 साल से बेसिकली मैं इसको देख भी रहा था। तो लेट्स फॉरवर्ड टू अवर टुडेज पॉइंट कि हाउ टू होल्ड विनिंग ट्रेड। सबसे पहले देखो इजी है। अगर आपको आपका ट्रेड जो है अप्रोक्स 1000 और 2 and 2.5 thousand प्रॉफिट दे रहा है, तो बेसिकली आप उसको बुक मत करो। मैं अब ये क्यों कह रहा हूँ कि आप उसको बुक मत करो, क्योंकि देखो अगर आप इसको अभी बुक करते हो एंड ये ऊपर चला जाता है तो आप पूरे दिन रिग्रेट में रहोगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं ट्रेड होल्ड क्यों नहीं किया। आपको अगर लग रहा है उसमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है मार्केट में, तो आपको उसे होल्ड करना चाहिए। एंड देखो फ्यू थिंग्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ट्रेड को कैसे होल्ड कर सकते हैं। एंड मैंने भी आज कैसे होल्ड किया, क्योंकि लाइक ये मेरा जो ट्रेड था अभी आपको प्रॉफिट में दिखेगा, बट ये एक बार को लॉस में भी गया था। यस, इस मतलब इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, बट लॉस में गया था। देखो सबसे पहला रूल, अगर आपका ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में जा रहा है एंड आपका 1 लॉट या 2 लॉट से 2 and 2.5 thousand का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि अगर आपको कोई ट्रेड 2 and 2.5 thousand का प्रॉफिट दे रहा है तो श्योर एकदम बहुत ही नॉर्मल एंड बेसिक सी बात है कि वो फॉर श्योर ऊपर जाएगा। बट अगर उसको ऊपर नहीं जाना होगा ना, तो उतना प्रॉफिट देके ही जो है एकदम से वहां से रिवर्सल ले सकता है। ये मेरे संग हुआ है। आपने कल की मेरी वीडियो में शायद से देखा हो कि मेरे को मार्केट ने 2000 का प्रॉफिट दिया एंड सडनली वहीं से ही मार्केट जो है रिवर्सल ले गया, बट मैंने उसको बुक नहीं किया एंड ना मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि ये और ऊपर जा सकता है। ये क्या था, ये मेरा ग्रीडीनेस था। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप भी सबसे ओवरकम करो। एंड नंबर 2 पॉइंट क्या है, अगर देखो आपको डर लग रहा है कि नहीं यार मेरा 2 ढाई हज़ार का प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा अगर कैंडल ने रिवर्सल मारा, तो आप इसका दूसरा साइड भी देखो। अगर मार्केट रिवर्सल ज़्यादा है तो इसमें आपका ही प्रॉफिट है, क्योंकि आप कॉस्ट टू कॉस्ट एक तो एग्जिट ले सकते हैं मार्केट से। ट्रेड आपके लेते ही एग्जिट रिवर्सल मारता है, तो देखो आपका बेनिफिट इस टाइप से है कि अगर उस मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा तो वो जस्ट एक फ्यू पॉइंट्स का जो है वो होगा प्रॉफिट, जो कि आप नहीं कर पाते। आप एक बार 2 बार कर लेते, बट उस चीज को अपनी आदत बनाना वो भी एक बहुत ही बेकार बात है। तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस टाइप का पैसा अपनी जिम में रखो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको पैसा देगा बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपका लॉस ही करवाएगा। एंड आफ्टर दैट जो मेरा तीसरा पॉइंट है, अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आप कोशिश करो कि आप कैंडल लो का ऐसे लगा के रखो। यस डेफिनेटली जब बड़े मूव आते हैं लाइक 200 पॉइंट 300 पॉइंट के मूव आते हैं, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की चार्ट की नहीं, तो मार्केट अपना कभी कैंडल लो ब्रेक ही नहीं करता। आप जाके देख लो कभी भी अगर बहुत बड़े बड़े मूव आए हैं बैंक निफ्टी के प्रीमियम चार्ट में, तो आप देखो वो कैंडल लो बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप रेयर चांसेस में जो है बड़े मूव में अपना कैंडल लो ब्रेक करता है। यस कहीं पे पॉज ले रहा होता है तो जरूर करता है। वो आप फिबोनाची की हेल्प से देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे पॉज ले सकता है, कहाँ पे एक जो है वेटिंग एरिया बना के दोबारा से अपसाइड जा सकता है, एक रैली दिखा सकता है। वो मैं कभी और किसी और दिन वीडियो में कवर करूंगा।
डेफिनेटली फॉर श्योर। बट अभी बस मेरा बताने का मेन रीज़न तो यही था कि आप कैसे अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करें। एंड नंबर 3 पॉइंट इज़ आप अपना ट्रेलिंग एसेट लगा सकते हैं। लाइक अगर आप अपना ट्रेलिंग एसेट लगा रहे हो और आपका 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका वो ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज़ होगा। हो सकता है आपका वो ट्रेड लॉस में क्लोज़ हो, बट येस आपका जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा आई थिंक। जैसे मेरा इस ट्रेड में लॉस था 3,000 का, बट जैसे इसने एक बहुत ही अच्छा स्पाइक दिखाया तो मैंने अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया। बट ये सुबह का टाइम था, सो आई नो दैट कि ये ट्रेड जो है मेरे को अपना कैंडल हाई कह सकते हैं हम, या उससे 10-20 पॉइंट नीचे का जो है टारगेट दे सकता है। क्योंकि प्रीवियस डेज को देख के मैंने एक बात तो समझ ली है कि जब भी मार्केट ऐसे टाइप का मूवमेंट देता है तो फॉर श्योर डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रैली दिखाता है। बट आज अभी जो मेरे को दिखाया वो 100 पॉइंट्स मैंने कैप्चर कर लिया। यस, इसके बाद भी जो है आज मार्केट ने 300 पॉइंट की रैली दी थी। आप समझ सकते हैं, अगर मैं 2 लॉट से ट्रेडिंग करता तो 18,000 समथिंग का ये मेरे को रैली देता। एंड मेरी जो कैपिटल डबल चैलेंज में कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ वो अराउंड 1.5 लाख है। यस, मैं 1.5 लाख पूरी यूज़ नहीं करता हूँ, बट मेरा टारगेट वही है कि मैं उसको कर पाऊँ। एंड उसको नहीं तो अराउंड 70 या 80% तो अपनी कैपिटल को जो है मैं ग्रो कर पाऊँ इन 90 डेज में। और मेरे को लगता है कि मैं कर भी लूँगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ मार्केट में। एंड मेरे को लगता है यस कि मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, बट आप मेरे संग इस जर्नी में जुड़े रहिए। तो मेरा यही था तीसरा पॉइंट कि आप एक ट्रेलिंग एसएल यूज़ सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बट मैं ट्रेलिंग एसएल यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभार ट्रेलिंग एसएल से जो है मेरा जो प्रॉफिट और ज़्यादा आ सकता था वो कम हो जाता है, इसीलिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप नए हैं एंड आप अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसको यूज़ करो ही करो। एंड उसके बाद जो एक और बात है कि आप अपने लूजिंग ट्रेड को कितनी जल्दी कट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अगर कोई ट्रेड आपका 5 से 10 मिनट लूज में है ना, तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। मतलब 70% चांस है कि वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी ट्रेड होल्ड करे, मैंने 24K का एक टाइम पे लॉस दिया था ऑन अ सिंगल ट्रेड, मतलब ऑन अ सिंगल डे। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, मैं पैनिक्ड हो रहा था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। तो वही बात है कि अगर मैं उन 10 मिनट में निकल जाता तो अराउंड वो मेरा 3,000 या 2,000 का लॉस होता। बट मेरा ओवर ट्रेडिंग एंड मेरा यार रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में कि मेरे को इसको जल्दी जल्दी रिकवर करना है और प्रॉफिट भी निकालना है, तो उस चक्कर में मैं वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ मेरे को। एंड यही है बस कि अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत करो। अगर आपका एंट्री लेते ही भी कैंडल जो है एक नेगेटिव साइन शो करता है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का शो कर देता है, तो मेरे हिसाब से तो आप उधर से निकल जाओ, वो ही बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, एंड आज के बाद मैं भी वो चीज़ करना सही नहीं समझूंगा। आने वाला अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर शो करूँगा। एंड देखिए आप इसमें मेरे को कितना अच्छा एक स्पाइक मिला मार्केट में। एंड आफ्टर दैट ये मेरा 100 पॉइंट्स एंड उससे भी ऊपर का कुछ था जो रैली मेरे को पॉइंट्स की मिली। यस, ऑन अ सिंगल पॉइंट। एंड ये देखो जो ये पॉइंट्स आते हैं ना, ये आप धीरे धीरे सीखोगे कि मार्केट में ये पॉइंट्स कैसे आते हैं एंड आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि मैं भी इन चीज़ को धीरे धीरे ही सीखा हूँ। एंड मेरा 2 महीने तक अभी तक लॉस ही चल रहा था। आई मीन मेरा ब्रेक इवन था।